नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सर आप लोग को आपके ही YouTube चैनल केएलडी इंग्लिश में स्वागत करता हूं। तो आइए आज आप लोग के बीच में मैं कुछ महत्वपूर्ण चीजें लेकर आया हूं जो बताना चाहता हूं कि इंग्लिश में ये किस टेंस में यूज होते हैं। तो देखिए, मैं आप लोग के बीच में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म और वर्ब का फोर्थ फॉर्म जिसमें आईएनजी लगता है और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जिसमें जो है ईएस अथवा यस लगता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म जिसमें आईएनजी लगता है और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जिसमें ईएस अथवा यस लगता है। तो इनका यूज टेंस में कहाँ करते हैं और ये जब यूज होते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहाँ कहाँ यूज होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म कहाँ कहाँ यूज होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म कहाँ यूज होता है और वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहाँ यूज होता है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहाँ यूज होता है। आइए एक एक सेंटेंस के माध्यम से एक एक को करके सीखते हैं। तो हम बात करते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म को। फिफ्थ फॉर्म को इनका यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। इनका यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। इनका यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। ध्यान से देखिएगा, जैसे आप देखिए, जैसे मैं लिखा मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं। अब मैं पढ़ता हूं तो यहां क्या, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, हैबिट को बता रहा, रेगुलरिटी को बता रहा। तो यहां किसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि आई प्लूरल होता है, आई के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो देखिए, मैं पढ़ता हूं क्या हो जाएगा, मैं पढ़ता हूं इसका हो जाएगा आई रीड, आई रीड, आई रीड, मैं पढ़ता हूं। और जैसे हम गाते हैं, हम गाते हैं क्या हो जाएगा, बी सिंग, बी सिंग, बी सिंग, हम गाते हैं। तुम रोते हो, तुम रोते हो, तुम रोते हो क्या हो जाएगा, यू यू बीप, यू बीप, यू बीप, यू बीप, तुम रोते हो क्या हो जाएगा, यू बीप, यू बीप, तुम रोते हो। मैं पढ़ता हूं, आई रीड, हम गाते हैं, बी सिंग, तुम रोते हो, यू बीप। इस तरह से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। आई जो है प्लूरल, बी प्लूरल, यू प्लूरल। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, जिस सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही प्लूरल होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होता है। इसलिए इन सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। आगे देखते हैं, आगे अब जैसे मैंने लिखा था वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म में ईएस अथवा यस जोड़ने पर यही वर्ब का फिफ्थ फॉर्म माना जाता है। तो इनका यूज किसके साथ होता है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं, जब सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई एक नाम हो, कोई एक नाम हो, इनके साथ हम इस वर्ब फिफ्थ के फॉर्म को प्रयोग कर देते हैं। क्या हो जाता है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, यानी इसी में क्या जोड़ देते हैं, यस अथवा यस जोड़ देते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। अब ध्यान से देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल जैसे कह दिया जाए, वह
वह लिखता है, वह लिखता है, वह लिखता है तो क्या हो जाएगा, मैंने फॉर्मूला लिखा था सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस ईएस ऑब्लिक यस, इसी पर बनेगा, इसी पर बनेगा, इसी फार्मूले पर ये सेंटेंस बनेगा। वह लिखता है क्या हो जाएगा, ही राइट्स, ही राइट्स। तुम सॉरी, वह पढ़ाता है, वह पढ़ाता है, वह पढ़ाता है, वह पढ़ाता है, तो वह पढ़ाता है क्या हो जाएगा, ही टीच, ही टीच, ही टीच। इस तरह से हजारों सेंटेंस आप बना सकते हैं। जैसे वह कपड़ा धोती है, वह कपड़ा धोती है, तो वह कपड़ा धोती है क्या हो जाएगा, सी वॉश, सी वॉशेज द क्लॉथेज, वह कपड़ा धोती है। इस तरह से आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं दोस्तों। तो आप कुलदीप सर के साथ जुड़े, एक से एक सेंटेंस जाने और पहचाने। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म कहाँ यूज करते हैं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। वर्ब का सेकेंड फॉर्म इक्वल टू पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट के हैबिट और रेगुलरिटी को बताने के लिए किया जाता है। ध्यान से देखना, अब इसका बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी पर जैसे जैसे कह दिया जाए वह गाती थी, वह गाती थी। अब देखो वह गाती थी तो क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म सी सैंग, पास्ट हो गया, पास्ट के हैबिट को बताया, सी सैंग, वह गाती थी, वह गाती थी। अगला देखो जैसे कहा दिया जाए तुम लिखते थे, तुम लिखते थे, तुम लिखते थे क्या हो जाएगा, तुम लिखते थे, तुम लिखते थे क्या हो जाएगा, तुम लिखते थे। इसको तुम लिखते थे क्या हो जाएगा, यू रोट, यू रोट, लिखते थे, यू रोट, यू रोट। हम पढ़ते थे, हम पढ़ते थे, हम पढ़ते थे। देखिए इसमें एक चीज है, अब यहां थे आया, प्रेजेंट पढ़ते थे, रीड का सेकेंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म रीड ही होता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, रेड। यहां पढ़ते थे तो यहां भी क्या लगा देंगे, बी रेड, क्या हो जाएगा, बी रेड, बी रेड। हम पढ़ते थे, बी रेड, बी रेड, हम पढ़ते थे, बी रेड। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने बात की वर्ब के थर्ड फॉर्म का। वर्ब का थर्ड फॉर्म कहां यूज होता है, इसका कई जगह यूज होता है, लेकिन आज मैं एक ही बताऊंगा। क्या, परफेक्ट टेंस में। किसमें, परफेक्ट टेंस में। अब परफेक्ट में होता है, अब परफेक्ट होता है तो परफेक्ट टेंस कौन कौन हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकता है, पास्ट हो सकता है और फ्यूचर हो सकता है। तो इन तीनों टेंस में हम इन प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, और पैसिव वॉइस में भी करते हैं, लेकिन आज पैसिव वॉइस नहीं बताऊंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा। जैसे इसके साथ क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज और ऑब्लिक हैव और प्लस क्या हो जाएगा, हैड, और फ्यूचर में आएगा तो शैल विल के साथ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म।
अब इसी पर बना देंगे परफेक्ट, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म ये बताता है कि कोई काम क्या हो गया है, परफेक्ट हो गया, कोई काम परफेक्ट हो गया है, पूरा हो गया है, पूर्णता को बताता, तो हम वहां वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं हैज, हैव, हैड के साथ। अब देखिए इसमें सेंटेंस, जैसे मैंने लिखा मैं गा चुका हूं, मैं गा चुका हूं। अब देखो काम का पूर्ण होना बता दिया कि मैं गा चुका हूं, मैं गा चुका हूं, तो क्या हो जाएगा, आई हैव संग, मैं गा चुका हूं, आई हैव संग, वह पढ़ चुका है, वह पढ़ चुका है, क्या हो जाएगा, वह पढ़ चुका है, ही हैज रेड, वह पढ़ चुका है। अगला, तुम जा चुके थे, तुम जा चुके थे, तुम जा चुके थे, तो क्या हो जाएगा, यू हैड गॉन, यू हैड गॉन, यू हैड गॉन, तुम जा चुके थे। अगला देखिए, अगला, वह एक किताब खरीद चुकेगी, खरीद चुकेगी, वह एक किताब खरीद चुकेगी, तो क्या हो जाएगा, वह एक किताब खरीद चुकेगी, तो क्या हो जाएगा, सी विल हैव, अब फ्यूचर हो गया, देखो सेल विल के साथ हैव आ गया, सेल विल के साथ हैव, क्या हो गया, सी विल हैव, खरीद चुकेगी, क्या हो जाएगा, बॉट, BOUGST, बॉट आ बुक, वह एक किताब खरीद चुकेगी, सी विल हैव बॉट आ बुक। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म जब आता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म जिसमें ING दिखता है, तो इससे हमारा क्या बनता है, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस बनता है। तो कंटिन्यूअस बनता है यानी निरंतरता को बताता है, जब तक हम कोई चीज बोलते हैं तब तक वो निरंतर होता है, उसी को बताने के लिए वर्ब के फोर्थ फॉर्म में ING जोड़ते हैं, उसी को ING को वर्ब का फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। जैसे इनके देखो, इसमें प्रेजेंट में हम किसका प्रयोग करते हैं, इज, आर, एम, और पास्ट में किसका प्रयोग करते हैं, वाज और वर, प्लस इसी के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म आ जाएगा जिसमें ING जोड़ा जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, अदर वर्ड, OW, अदर वर्ड हो गया। अब देखिए, और इसके आगे हम सब्जेक्ट लिख देंगे, इसी स्ट्रक्चर पर हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो है बनेगा। अब जैसे देखते हैं, इसका एक एक सेंटेंस करके देखते हैं। जैसे कहा दिया जाए, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है। तुम खेल रहे हो, तुम खेल रहे हो, तुम खेल रहे हो, क्या हो जाएगा, यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग, देखिए बन गया, यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए अगला, वह आ रहा था। अब देखिए पास्ट में चला गया कंटिन्यूअस, वह आ रहा था, तो पास्ट के लिए वाज और वर का प्रयोग करते हैं, तो वह आ रहा था, तो क्या हो जाएगा, ही वाज कमिंग, ही वाज कमिंग, वह आ रहा था, ही वाज कमिंग, ही वाज कमिंग।
तुम सो रहे थे, तुम सो रहे थे, रहे थे क्या हो जाएगा, तुम सो रहे थे क्या हो जाएगा, यू आर स्लीपिंग, यू आर स्लीपिंग, यू आर स्लीपिंग। इसी तरह बहुत से सेंटेंस बनाना आप लोग को सिखाऊंगा दोस्तों। आप मेरे साथ कुलदीप सर के साथ जुड़िए और कुलदीप सर के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाला वीडियो समय समय पर मिलता रहे और एक से एक बड़ा से बड़ा सेंटेंस, छोटा से छोटा सेंटेंस सब सिखा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।